फ्रेंड्स, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टेंशन है, दर्जी कपड़े नहीं पकड़ रहे, माएँ बहुत परेशान हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका थोड़ा सा जो सा है वो थोड़ा सा हेल्प कर सकूं आपके इन कपड़ों की सिलाई में। मैं आज आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल जांघिए का देने लगी हूँ, जो एक बेसिक चीज़ है। इसकी मदद से हम अपने आगे आगे जैसे जैसे लेसन आते जाएंगे काफ़ी हेल्प लेंगे। इसकी गुलाइयों से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जांघिए के लिए हमें पैटर्न बनाना है, सो हमें कागज़ चाहिए, सीज़र चाहिए, पेंसिल है, स्केल है। अगर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हमें इंच टेप भी चाहिए और ये टेलिंग चौक भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कपड़े के रखने का तरीका बताऊंगी कि कपड़ा आपने किस तरह रखना है। इस तरह, ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। सो लंबाई को लंबाई में ही आपने तय करना है। कपड़े को हमेशा लंबाई के रुख तय करते हैं, वो इसलिए कि अगर इसमें कोई उरेब है, कहीं से कोई कपड़ा तिकोन है, या तो इस खाली जगह पे निकल आएगा या इस खाली जगह पे निकल आएगा। हमेशा कपड़े को लंबाई के रुख तय करना है। आपने कभी भी कपड़े को इस तरह चकोटा तय नहीं करना, क्योंकि इसमें लंबाई का पता नहीं चलता। आपकी जो उरेब है वो बीच में रह जाएगी, और अगर आप सिलाई से पहले अपनी उरेब को नहीं निकालेंगे तो जब आपका ड्रेस सिल जाएगा तो उसमें वो आपको बाद में तंग करेगी। बेहतर है कि हम इस उरेब को पहले ही या इस खाली जगह पे निकाल दें या इस खाली जगह पे निकाल दें। सो जांघिए के लिए आपने हिप की चौड़ाई, आपकी क्रॉच की लंबाई, म्यानी की लंबाई जिसे कहते हैं, आपने वो लेनी है। हिप की चौड़ाई हस्बे फैशन है, जितनी भी आपके बच्चे की है, बड़े की बना रहे हो, बच्चे की बना रहे हो, जितनी भी हिप की चौड़ाई है वो आपने लेनी है। जांघिए की लंबाई। अब मैं कपड़े का तरीका बता रही हूँ। बच्चे का और लेडीज़ हमेशा सीधा हाथ होता है, मर्दाना उल्टा हाथ होता है। जब भी आपने तय करना है हमेशा बंद हिस्सा अपनी साइड पे रखना है। जांघिए की लंबाई। अब हम जांघिए का वो जो पैटर्न है उसका बनाने का तरीका मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। कपड़ा मैं फिर बता रही हूँ कि बच्चे का और लेडीज़ हमेशा सीधा हाथ होता है और मर्दाना उल्टा हाथ होता है। जिस तरह मैंने कपड़ा तय किया हुआ है, बंद वाला हिस्सा, ये बंद वाला हिस्सा मेरी वाली साइड पे है, और ये जोन सा है ये आपने अपने सामने रखना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिरा बच्चे का है तो मैं ये हाथ यूँ रखूँगी, यानी कि ये कपड़ा मुझे इस तरह तय करना है, यूँ करके ऐसे। इस तरह तय करने से हमारा ये है कि ये फ्रंट और बैक अलग-अलग है। अगर आप कपड़े को इस तरह तय करते हो तो ना तो इसमें कोई फ्रंट होती है ना बैक, क्योंकि अगर हम एक हिस्से को उठा रहे हैं तो समझो कि एक ही साइड को उठा रहे हैं। और जब आप इस तरह रखते हो यूं करके, तो यूं समझो अगर हमने फ्रंट उठानी है तो सो हम फ्रंट उठा रहे हैं और दोनों पीस इकट्ठे उठा रहे हैं और 2 पीस नीचे बचे हुए हैं। अब आते हैं हम जांघिए की चौड़ाई, आपने लंबाई किस तरह लेनी है। आसान और सहल तरीका मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को आसान उससे देखते हैं आप गौर से, तो बहुत आसान तरीका है। अब देखो, जांघिए की कुल लंबाई को 2 हिस्सों में बांटना है। अब ये कुल लंबाई है, यानी कि फ्रंट हिस्सा है और बैक हिस्सा है, मैंने डबल किया हुआ है। अब आपने कुल लंबाई को 2 हिस्सों में बांटना है, इस तरह करके। टोटल सारे को, सिंगल को नहीं करना, डबल यूं करके डबल करना है। इस तरह डबल करके तो नेफा छोड़ देना है। नेफा जहां आप प्लास्टिक डालोगे, ज़ारबुन डालोगे, वो हिस्सा हमने यहाँ छोड़ के, ये समझो कि ये हमारा नेफे का हिस्सा है, ये नेफे का पॉइंट है। सो मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। जब आप इस चीज़ को यूं रखते हो तो मैं यहाँ एक क्रीज बनाऊंगी यूं, क्यों कि मेरी जांघिए इस लेसन का जो पॉइंट्स है, पहला लंबाई का ये है, ये पॉइंट मेरे नेफे का है। अब लंबाई को 2 हिस्सों में बांटना है। मैं यहाँ लिखती हूँ, लंबाई को
2 हिस्सों में बांटना है और चौड़ाई को 3 हिस्सों में बराबर बांटना है। अब ज़ाहिरी बात है ये लंबाई है, सो इस तरह चौड़ाई होगी, तो हम चौड़ाई को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं यूं करके। ऐसे करके आपने नहीं करना, इसको ऑपोजिट करना है यूं करके, ताकि आपको पता चल जाए कि तीनों हिस्से बराबर हैं। ये हिस्सा बंद हिस्सा इस खुले वाले हिस्से पे और ये बंद हिस्सा इस खुले वाले हिस्से पे। यूं रखेंगे तो हम एक निशान यूं थोड़ा सा दबाएंगे तो क्रीज बन जाएगी यूं करके। अब देखो 3 हिस्से हो गए, 1 2 और 3। इन तीनों में से बंद वाली साइड का एक हिस्सा यानी कि ये पॉइंट आपने रखना है। ये दोनों हमने कटिंग के लिए बाहर निकालने हैं खुली वाली साइड पे। अब मैं यहाँ जोन सा बंद वाला हिस्सा है, मैं यहाँ तीसरे पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। फिर देखो खुली वाली साइड पे आपने 2 पॉइंट छोड़ने हैं, बंद वाले हिस्से पे सिर्फ 1 पॉइंट लेना है। अब एक निशान ये है और एक निशान ये है, ये आपने स्केल की मदद से आपस में यूं मिला लेना है। आप इसे यूं करके ऐसे मिला लो। अब इसे हमें हाफ करना है। अगर आप स्केल से कर रहे हो तो हमें यकीनन ये लाइन पूरी पैमाइश करनी पड़ेगी और फिर पॉइंट्स की मदद से हमें इसको हाफ करना है। तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता रही हूँ कि हमने यहाँ इस कोने से यूं रखना है, ऐसे ये कोना बनाना है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर रखने हैं। मैं उठा के बता देती हूँ, ये दोनों बराबर रखने हैं यूं, इधर नहीं दबाना, दबाव इधर देना है, सो एक क्रीज बन जाएगी यूं। तो ये हमारा हाफ है। अब यहाँ से मैं 1.5 ऐसे ये निशान ऊपर को यहाँ ले रही हूँ मैं ऐसे, और स्केल को ऐसे ही रखे देना, हिलाना नहीं है। ये चाहे आप यूं लाइन ले लो, यूं चाहे ऐसे रहने दो। अब बेसिक जोन सा हमारा ये मेरा फ्रंट हिस्सा है, और ये जो मैं अब पॉइंट जोन सा 5 पॉइंट दे रही हूँ मैं, ये जोन सा ये मेरा बैक हिस्सा है। अब मुझे इतना झंडा सिर्फ मैंने ये 2 लाइनों के लिए किया है। अब ये सारा कटिंग हो जाएगा। अब आया गुलाई का मरहला। आसान तरीन तरीका, हमेशा ऊपर से नीचे आओ, क्योंकि हाइट पे चढ़ने के लिए जूं जूं आप ऊपर चढ़ोगे दुश्वारियां होती रहती हैं। सो बेहतर है कि आप इस तरह आस्ता आस्ता छोटे छोटे डॉट लेके तो अपने हदफ पे आओ। ऊपर से फिर यूं आओ, ऐसे ऐसे यूं, नीचे यूं। अब देखो डॉट कभी मुकम्मल गुलाई नहीं होते। अब आपका हाथ अगर यूं चलता है तो ऐसे करो, अब मेरा हाथ उल्टा चलता है, सो मैं यहाँ रखूँगी अपने यूं, अपने हाथ को प्रकार बना के यूं करके इस तरह आपने इस हथेली को इसमें रखना है, उंगलियों के मूवमेंट से आपने ये बनाना है। अब ये मैंने फ्रंट की गुलाई की है, सो मैं ये अब ये जोन सा पॉइंट है ये मैं इस तरह गुलाई करूँगी कि उसी गुलाई में ख़त्म करूँगी। अलहदा से गुलाई नहीं बनानी, सिर्फ आपने हाथ से अलहदा से बनानी है। यूं करके आस्ता आस्ता यूं करके यूं इसी में ख़त्म कर देनी है। ये हमारी जांघे की फ्रंट और बैक की गुलाई मुकम्मल है। जो मैंने यहाँ लिखा है कि ये मेरा नेफ़ा है, सो मैं यहाँ नेफ़ा भी शो कर देती हूँ इस तरह करके। ये है एक जांघिए का पैटर्न। अब यकीनन मेरा ख्याल है कि आपको ड्राफ्टिंग की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि लंबाई को 2 हिस्सों में बांटना है और चौड़ाई को बराबर 3 हिस्सों में बांटना है। बंद वाला हिस्सा अपनी साइड पे रखना है और खुले वाला हिस्सा आपने अपने सामने रखना है। ये क्यों रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ से कटिंग करते हैं तो हमारा हाथ आसानी से यूं घूम जाता है। फ्रंट पे रखोगे तो आपका हाथ किसी हद तक घूमेगा और गुलाई आप सही नहीं कर सकोगे। अब आया कटिंग का मरहला, तो ये अब आपके सामने 1 2 3। मुझे सबसे पहले मिड वाली लाइन कटिंग करनी है। बेशक चलो हाथ में पकड़ लो, कोशिश करो कि हाथ की आदत ना डालो। यहाँ से कटिंग करनी है। मैं ये दरमियान वाली लाइन काट रही हूँ और ये मेरी बैक की लाइन है। ये जोन सी है ये गुलाई बैक साइड की है, क्योंकि बच्चा ये बड़ा जब बैठता है तो हिप फैलते हैं। अब इस बुनियादी लेसन का जो आपको मैंने दिया है, कहने का मकसद आपको ये है कि देखिए गला भी हमारा इस तरह होता है। अगर हम कंधा लें, इस चीज़ को ना देखें, हम इस हिस्से को देखें तो हमारे कंधे की गुलाई भी इस तरह होती है। अगर हम बाजू की साइड पे आते हैं तो जब यूँ सिलता है हमारे दोनों हाफ क्रॉस
आपस में सिलते हैं तो हमारा ये जोन सा है ये हमारे बाजू का भी होता है। हमें यहाँ से अगले लेसन में बहुत सी मदद मिलेगी। वैसे तो जांघिए को नहीं इतनी अहमियत दी जाती क्योंकि अंडर गारमेंट्स है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है ये पहला लेसन। अब यहाँ से अब मैं फ्रंट हिस्सा काटा यूँ, जब मैंने आपको सामने बैक हिस्सा काटा तो मैंने दोनों हिस्से पकड़े हुए हैं। जब आपने फ्रंट काटना है तो बैक छोड़ देना है, क्योंकि अब ये इस साइड से भी कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है, क्योंकि इधर पॉइंट है सो हम इधर ज़्यादा आसानी से काट सकेंगे। इधर हो सकता है कि हमारी लाइमिट गलत हो जाए। अब मैं इस तरह पकड़ूंगी, बैक हिस्सा छोड़ूंगी और सिर्फ ये फ्रंट हिस्सा अकेला ही काटूंगी, ये वाला। थोड़ा सा पॉइंट आप बढ़ा सकते हो यूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये चौड़ाई पे डिपेंड करता है। जितनी जांघिए की चौड़ाई होगी जाहिर बात है आप लेंथ भी उतनी रखोगे और उतनी ही स्पेस फिर आप इसको लंबाई के लिए बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है 1.5 रखो, आप 2 पॉइंट भी रख सकते हो, 2 पॉइंट भी रख सकते हो, 2 सेंटीमीटर्स भी रख सकते हो। अब देखो यूँ अगर हम रखें ऐसे तो ये चीज़ हमेशा कोशिश करो कि छोटी हो। ये छोटी होगी, जितना मैंने पैटर्न बनाया है ये मज़ीद छोटी होगी। क्यों कि बच्चे को और बड़े को चलते हुए जो बच्चा जब चलता है या आप जैसे डायपर पहनता है तो ये चीज़ जोन सी है, जितनी कम रखोगे उतने रैशेस बच्चे को कम होंगे। अब देखो सीने का मरहला, आप जब हम अक्सर घर में ऐसे करते हैं कि जब भी सिलाई करते हैं सबसे पहले इस चीज़ की गुलाई करते हैं। यहाँ से यूँ पकड़ते हैं, ऐसे यूँ टर्न किया, यूँ तो सिलाई कर लिया और ये सिलाई बाद में लगाते हैं। जांघिए का या किसी भी सिलाई का सबसे पहला असूल है कि हम टेक सिएं। ये जांघिए की टेक है, ये सिलाई करें हम। यहाँ सिलाई हमने हमेशा ऊपर से नीचे को आओ। ऊपर से नीचे को क्यों आते हैं कि यहाँ गुलाई है, अगर थोड़ा सा पॉइंट कम ज़्यादा हुआ भी तो गुलाई में कवर कर लेंगे। अगर आपने ऊपर बढ़ाया तो आपकी लंबाई मुतासिर होगी और आपके जांघिए में उरेब आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जांघिए में या किसी भी ड्रेस में उरेब नहीं लेनी, तो अगर आप यहाँ से नीचे ऊपर को जाओगे तो आप खुद अपनी उरेब को दावत दोगे। अब इस तरह सबसे पहले आपने ये टेक सीनी है, ये गुम सिलाई में भी सिया जा सकता है, आप वैसे ओवरलॉक करवा लेना। सबसे पहले टेक सीनी है, ये दोनों साइड की ऐसे ये आपने सीना है, इधर से सीना है और बाद में ये राउंड में सीना है। अब देखो ये गुलाई कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर ये आप टर्न करते हो तो यकीनन ये भी इतना टर्न होगा। यहाँ टर्न होगा तो ये समझ लो कि सारा आपका अंदर का टर्नी का है जो आपने दबाव देना है। किसी भी चीज़ को दबाव के लिए सीने के लिए मैं फिर बता दूं, अगर हम ऐसे एक दबाव देते हैं यूँ और एक दफ़ा फिर हम यूँ भी करते हैं, सो ये हमारे वो सिलाई के हक हैं। जब भी आप माप लेते हो, अब इस यूँ समझो कि ये एक पैटर्न है, इसमें मैंने हर चीज़ शामिल कर ली है, लेकिन जब आप कपड़े पे जाओगे तो सिलाई का हक लोगे, दबाव का हक लोगे। ये नेफा मैंने शो किया हुआ है, अगर मैं इसको यूँ टर्न करती हूँ तो समझो मेरी टेक छोटी हो जाएगी। और इसमें अगर हम कपड़े पे जाएंगे तो हम यहाँ से इसको इतना ही बढ़ा के रखेंगे। मैं इस पैटर्न को किस तरह कपड़े पे लेके जाना है मैं वो भी तरीका अभी आपको बता देती हूँ। अब जैसे ये कपड़ा है यूँ, ये कपड़े की लंबाई है, जैसे मैंने कपड़े उस पर कागज़ पे आपको रोका है कि लंबाई को लंबाई में लेना है, चौड़ाई को चौड़ाई में लेना है। ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो कपड़े को हमेशा आपने इस तरह रखना है यूँ ऐसे करके। अब देखिए ये जांघिया, मैं ये जो पैटर्न है मैं इसको इस तरह खोलूँगी यूँ करके ऐसे। अब ये तैयार है। किसी जैसे भी आपको एक पैटर्न दिया जाता है जी इसका इतना मुझे सिलाई करके दे दे, सो इसमें तो हम आप ये डायरेक्ट तो नहीं काट सकते क्योंकि इसमें तो नेफा सिला हुआ है। अब देखिए जब आप पैटर्न आओ इस पे कपड़े पे आओगे तो यूँ उतना ही लो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने, यूँ रखना है ऐसे, तो सिर्फ सिलाई का हक रखना है यूँ। यहाँ से यूँ रखो ये चीज़ यूँ। अब देखिए यहाँ से ये हमारा इधर सिलाई का हक, क्योंकि मुझे इतना तैयार करना है तो मैं कपड़े को बढ़ा के रखूँगी तभी तो इतना तैयार होगा। ये नेफा इतना, मुझे अब लंबाई भी यहाँ से इतनी चाहिए तो इतनी लंबाई के लिए मुझे नेफे का हक अलहदा लेना है। जैसे मैंने ये ले लिया, अब इसकी गुलाई यहाँ से इसे यहाँ से पिन अप कर दो, इधर से पिन अप कर दो,
यूँ किया, जितना भी आपने यहाँ से लिया, फ़र्ज़ कीजिए आपने ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर लिया, तो सेम 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ भी पॉइंट देना है। सो ये निशान आपने इस तरह लगा देना है यूँ। ये है पैटर्न की मदद से कैसे हम कपड़े पे आते हैं। अब देखो ये ज़ाहिर है अभी मुड़ा हुआ नहीं है, सो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर का मोस्टली होता है, यहाँ से यूँ 6 मिलीमीटर यूँ, ये आपने सिलाई का हक लेना है। छोटे 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 डॉट इस तरह लगा के इधर कर देना है। अब गुलाई इसमें हुई है, ये गुलाई जैसे आपके पैटर्न पे है सेम कपड़े पे आ जाएगी। यहाँ से यूँ रखा, यूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट लिए, ये ज़ाहिर सिलाई का हक है, ये नेफे का हक है, यूँ ऐसे। अगर मैं यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये सिलाई, अब देखो ये ऐसे के ऐसे ही उतर आया है यहाँ से। अब यहाँ से आपने ये पीस अलहदा करना है, ये पीस यूँ अलहदा कर देना है, इस गुलाई को ऐसे के ऐसे ही काट देना। जैसे ही आपकी ये गुलाई है सेम कपड़े पे इसी तरह ट्रांसफ़र हो जाएगी। सीने का तरीका फिर वही बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले टेक सीनी है और बाद में इसको गुलाई में मोड़ना है, ताकि बच्चा इजी रहे। यहाँ से अक्सर कपड़ा ऐसा होता है जो चुभने वाला, तारे वगैरह होती हैं, सो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और ये चीज़ बंद हो जाएगी। दबाव का हक यूँ समझ लो कि अगर आप डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं सिलती, हमेशा यूँ रखेंगे तो यूँ दबाव लेके तब नेफा बनाएंगे। यूँ इतना होल्ड रखो कि आपकी इलास्टिक जितनी चौड़ाई है वो इजीली आ जाए। और उम्मीद है आपको काफ़ी मदद मिली होगी लेसन में। फिर भी मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी आप दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो दें, क्योंकि मैं रोज़ आपको कंटिन्यू, क्योंकि ये 10 दिन रह गए हैं ईद के, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प ले लें, शायद आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। शुक्रिया।